तो अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको इतना इजी बताऊंगा ना और इतना शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि सब कुछ आपका तैयार हो जाने वाला है। देखिए, पहले हमें पता है एल्केन की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का CnH2n+2। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका क्या आएगा CH4, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा C2H6। ठीक है, तो हमें इसी की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। CH4 आपका क्या होता है, एक कार्बन यानी कि मीथेन, दो कार्बन यानी कि आपका इथेन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल जो लोग पीते हैं वो लोग हाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। अब एल्कोहल किस टाइप का लेना है, रेड वाइन। रेड वाइन नहीं लेंगे हम लोग, रेड फॉस्फोरस लेने वाले हैं। देखते हैं, आइए। सबसे पहले देखिए ROH जनरल फॉर्म है, 2HI हाई हो गए, और रेड वाइन नहीं लेनी, क्या लेनी, रेड फॉस्फोरस। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से CH4 और एल्कोहल के साथ वाटर, और यहाँ पे जो निकलेगा क्या निकलेगा, आयोडीन। अब R क्या होता है आप लोग पूछेंगे। अब R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। R कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। जैसे हमने बोला, जैसे मीथेन लिखा है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो ये मीथेन है, और एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं कुछ इसमें। अब हमने बोला देखिए एल्कोहल लीजिए, क्या लीजिए, एल्कोहल लीजिए, और हाई हो जाइए, HI हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम है, हाई हो जाइए। और रेड वाइन नहीं, जो कैटलिस्ट में आपको लेना है वो क्या लेना है, रेड फॉस्फोरस लेना है। क्या लेना है, रेड फॉस्फोरस, रेड वाइन ना लिख दीजिएगा, रेड फॉस्फोरस। और फिर आपका क्या बनेगा, CH4 और एल्कोहल के साथ वाटर तो आएगा ही आएगा, H2O प्लस, और क्या निकलेगा, आयोडीन। चलिए अब रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो R की जगह हम लिख देते हैं CH3OH प्लस, हाई हो जाते हैं थोड़ा, 2HI, असलियत में भी लोग हाई हो जाते हैं, क्लियर। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, रेड फॉस्फोरस। याद रखेंगे एल्कोहल बारी आएगी जब भी तो रेड फॉस्फोरस होगा। रेड वाइन से याद रख लेंगे भैया, रेड वाइन, एल्कोहल रेड वाइन, लेकिन यहाँ पे रेड फॉस्फोरस है, रेड वाइन ना लिख दीजिएगा। अब सुनिए, CH3 आपका यहाँ मिल गया, एक H हम लोग यहाँ से उठा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH4 प्लस वाटर प्लस आयोडीन, और ये हमारा बन गया मीथेन। क्या बन गया हमारा, मीथेन बन गया। क्लियर, ये हमारा क्या बन गया, मीथेन। तो आपका पहली प्रिपरेशन थी फ्रॉम एल्कोहल। अब हम देखते हैं दूसरी, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब जब भी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन आएगा, एल्कीन में दो बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और एडिशन किसका कराएंगे, हाइड्रोजन का। एडिशन किसका कराएंगे, हाइड्रोजन का। कैटलिस्ट क्या लेंगे, निकिल। निकिल के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, प्लेटिनियम और PDB ले सकते हैं, प्लेटिनियम और PDB ले सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर चला जाएगा और एक H इधर चला जाएगा। देखिए, एक बॉन्ड टूटा यहाँ से, आपका एक H इधर आ गया और एक H इधर आ गया, तो आपका क्या बन गया, ये C2H6। और ये आपका क्या क्या होता है, इथेन होता है। क्या होता है, C2H6 आपका क्या होता है, इथेन होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरी देखते हैं, बाय डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, डी होता है रिमूवल। अब रिमूवल किसका भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, पहले सोडियम एसीटेट लेंगे। क्या लेंगे, सोडियम, इसका नाम है ये सोडियम एसीटेट। और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और क्या लेंगे, क्विक लाइन। तो आपका देखिए यहाँ से CH3, ये जो है ये CH3 है, एक H कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH4। और आपका कार्बोनेट निकलेगा, किसका कार्बोनेट, जो बचे के लिख देंगे, दो Na बचे और तीन CO, तो Na2CO3। तो ये आपका क्या बन गया, मीथेन की प्रिपरेशन। क्या बन गया आपका, मीथेन। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब बात आती है यहाँ पे, क्वेश्चन जो आता है, ये हम लोग NaOH प्लस COA क्यों लेते हैं, NaOH प्लस COA क्यों लेते हैं, क्वेश्चन आएगा आपको। तो आप बता सकते हैं, सुनिए, NaOH जो होता है ना भैया, वो डेलीक्विशेंट होता है। कैसा होता है, डेलीक्विशेंट, यानी कि मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। और कोई क्या करता है, मॉइस्चर को सुखाता रहता है। CaO क्या करता है, ड्राई करता रहता है। क्लियर, तभी हम लोग खाली NaOH नहीं लेंगे, NaOH के साथ क्या लेके चलेंगे, CaO। और NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, सोडा लाइम। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली प्रिपरेशन, वो फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। देखिए हमने जिस तरीके से वुड्स याद की थी, देखिए रिएक्शन को याद करना चाहिए। अब देखिए कुछ अपनी ट्रिक बनानी चाहिए। एक मेरी वीना दीदी थी, तो हमने उनका नाम कुछ मॉडिफाई कर दिया था, हमने लिख दिया था WEV
ना दी। अब देखिए जैसे ही WENAD आया, इससे मतलब समझेंगे। देखिए V यानी कि वुड्स रिएक्शन है, इसमें ईथर का यूज करना है Na, और ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई। ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई। जैसे ही वुड्स आएगा तो याद करना वीना दी, वीना दी। अब सुनिए, अब देखिए यहाँ पे हमने बोला सबसे पहले जो है हम लोग अपना हैलाइड लेंगे, और कैसा हैलाइड लेंगे, एल्काइल का हैलाइड। अब ये जो X है ना आपका, ये इधर क्लोरीन भी डाल सकते हैं, ब्रोमीन भी डाल सकते हैं, और आयोडीन भी डाल सकते हैं। और तो आपको पता ही है एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 जो रखना है आपको रख सकते हैं। तो वीना दी को याद किया तो हमने यहाँ पे Na लिया, और ईथर से E, और ड्राई D से ड्राई, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड और 2NaX हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए लिखते हैं तो लिखते हैं 2CH3Br प्लस 2Na, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो अब हमारा क्या होगा, ये जो CH3 है सिंगल बॉन्ड, अब R ग्रुप ऐसे आ जाएंगे, CH3 और प्लस 2NaX हमारा क्या था, Br, तो 2NaBr आपका क्या हो जाएगा, अलग। क्लियर। जैसे ही आपका याद आएगा रिएक्शन तो याद कीजिएगा मेरी दीदी को जिनका नाम है वीना दी, यानी वीना उनको मॉडिफाई किया, उनका नाम वी से था, सॉरी, लेकिन मैंने उनको W से बनाया क्योंकि याद करना था। WENAD, यानी कि वुड्स ईथर Na ड्राई, मतलब Na की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किसको कराना है, एल्काइल हैलाइड को। तो CH3 प्लस 2NaBr बन जाएगा आपका। क्लियर। अब अगली देखते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब याद रखिएगा एल्काइल हैलाइड में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड, भाई आपका CH3X, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, और इसमें नेसेंट हाइड्रोजन लेनी है, H2 नहीं लेना, क्या लेना, नेसेंट हाइड्रोजन। यानी कि तुरंत बनाओ, तुरंत यूज करो, तुरंत ही फेंक दो, तुरंत के लिए जो होता है वो क्या दूसरी होती है, नेसेंट हाइड्रोजन। और किसके प्रेजेंस में, LiAlH4, याद रखिएगा LiAlH4 के प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। अब देखिए लिखता हूं मैं यहाँ पे CH3Br प्लस 2H LiAlH4। क्लियर। क्या बन जाएगा, R लिख दीजिए, R लिख दीजिए, एक H उठा लेंगे CH3 और एक H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CH4H, और एल्काइल हैलाइड यानी कि Br, HBr। क्लियर, कोई दिक्कत, इजी है ना। क्लियर। पहला ये रिएक्शन आपको तैयार हो गया। मैंने पहले रिएक्शन में क्या लिखा था, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन 2RX प्लस 2Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RR प्लस 2NaX। याद कैसे रखेंगे, वीना दी, वी से वुड्स, ई से ईथर, Na से सोडियम, और डी से ड्राई। तो Na क्या रिएक्शन कराना है, ड्राई ईथर से किसका, एल्काइल हैलाइड का, 2CH3Br। चलिए अब आगे देखते हैं, बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कोलबेज में क्या करेंगे, फिर से जो डीकार्बोक्सिलेशन में लिया था वो क्या लिया था, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, CH3COONA। अब इलेक्ट्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में। और जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, याद रखिएगा, जब भी इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये सोडियम एसीटेट था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, और आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन। याद रखिएगा। और कौन सी गैस निकलेगी इलेक्ट्रोलिसिस में, CO2। क्या लेंगे, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONA, इसके प्रेजेंस में H2O के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो क्या मिल जाएगा अपना, इथेन प्लस CO2 प्लस NaOH। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, C डबल बॉन्ड O, और 4 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। आपने एक रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में लिया था 2 टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स। अब क्या बन जाएगा आपका, CHH, यहाँ पे एक और बॉन्ड, और क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर, H2O। याद रखेंगे जैसे क्लेमेंसन वाली आती है ना, क्लेवर, क्रो, क्रो, थस्टी क्रो आपने पढ़ा होगा, थस्टी क्रो को पानी चाहिए था। क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। याद रखिएगा यहाँ पे खाली पानी निकलता है क्लेमेंसन में, क्या निकलता है, वाटर। थस्टी क्रो, सी से क्रो, थस्टी क्रो, क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर निकलेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीथेन। चलिए रख के देखते हैं। मैंने बोला जैसे HCHO लिया, क्या लिया, HCHO। आपका कैसा है ये, C डबल बॉन्ड हो, और 2 लगे यहाँ पे आपके H, किससे करा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट, जिंक Hg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहां से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा CH4C आपका, और आपने उठा लिए 4H, और क्या बन गया आपका, वाटर। याद रखिएगा क्लेमेंसन में क्रो यानी कि थर्स्टी क्रो, वाटर निकलेगा, आपका क्या निकलेगा, मीथेन। रिएक्शन बहुत आसान है, HCHO कार्बोनिल ग्रुप उठा लिए कोई, C डबल बॉन्ड हो, H 2H जोड़ दिया, HCHO बन गया आपका, ठीक है, और 4H एल्डिहाइड बन गया, 4H
ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, CH4 प्लस H2। बहुत इजी रिएक्शन थी आपकी, याद रही क्लेमेंसन यानी कि क्रोट, हस्ती क्रोट को पानी की जरूरत थी तो पानी मिल गया H2O और क्या निकल गया CH4। क्लियर। अब देखिए भाई वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर कार्बोनिल ग्रुप लेना है, फिर पर H2NH H2 के साथ रिएक्शन कराना है, सॉरी H2NN H2। क्लियर। अब यहाँ पहले स्टेप में क्या होता है वुल्फ किश्नर में, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि यहाँ से अब क्या रिमूव हो जाएगा हमारा, ये H2 आपका रिमूव हो जाएगा पहले स्टेप में। और जैसे ही आपका H2 रिमूव हुआ तो इस जो डबल बॉन्ड के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजीन बोलते हैं इसे, NnH2 जुड़ जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर KOH और इथाइल ग्लाइकोल के प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। और कौन सी गैस निकलेगी, वुल्फ किश्नर नर 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 एन 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 याद रखिएगा, एन यहाँ से याद रखिएगा, N2 गैस निकलती है। कौन सी, वुल्फ किश्नर में कौन सी निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। और क्या फॉर्म होता है, मीथेन। तो अब हमने सारी अपनी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ लिए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के साथ। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना कीजिएगा। और अगले वीडियो में मुझे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाने चाहिए और लाइक और कमेंट तो जरूरी बढ़ जाने चाहिए। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।